घर तक। तिलाक, परमीना, तिलाक, तिलाक। मैं 3 बार बोल दिया अपनी तरफ से, और मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ। कलीम खां की बेटी परमीना परमीना खातून, जो मेरी वाइफ थी, मेरा नाम मोहम्मद खुशहाल है, जो मेरी वाइफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद खुशहाल खान है। मैं मेरे बाप का नाम अब्दुल रसीद है। मैं बंठीवा भिनगा श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। और मेरी शादी हुई थी 2021 मई में हुई थी मेरी शादी, मेरे गांव में ही, मेरी खाला के बेटी के साथ, जिसका नाम परमीना खातून है। उसके बाप का नाम कलीम खान है। उनसे मेरी 2021 में शादी हुई थी। शादी से अब तक लेके कुछ अच्छा नहीं चल रहा था हमारे उनके बीच में, लेकिन फिर भी मैं बोला कि चलो, खाला की बेटी है हमारी, उसकी कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, उसको अकल आ जाएगी। मेरे से अकड़पन दिखाना, जो मोहब्बत एक मर्द अपनी बीवी से चाहता है वो ना मिलना, वो सारी चीज़ मुझे महसूस हो रहा था। बट हमने कभी इस चीज़ को बयां नहीं किया। और घर में इतनी सारी लड़ाइयाँ, आपस में इतनी सारी लड़ाइयाँ, सब लड़ाई करते करते, मतलब एक आपस में लड़ाई, मेरी माँ से तुम तड़ाक करना, मेरे से तुम तड़ाक करना, अगर मैं कुछ बोलूँ समझाऊँ तो मुझे फिर डांटना, और मेरे से रेतू से बातें करना। और उसके बाद फिर बीच में बहुत सारी, काफ़ी सारी लड़ाई हुई। फिर मेरे घर से भाग रही थी, मेरी अम्मी ने रोक लिया। ठीक है, और हमने भी मना कर दिया कि कहाँ जा रही है। ठीक है। खुद मेरी अम्मी को इतनी गंदियाँ गंदी गाली देती है, मेरी वाइफ देती थी। और बहुत सारी, और खाला भी, मतलब यहाँ से गाली, जो मेरी सास थी ये, और वहाँ वाइफ हमारी, मतलब इतनी सारी, अगर अम्मी, किसकी सास नहीं बोलती हैं, अगर सास अपनी बहू को कुछ समझा रही है, कुछ काम के लिए बोल रही है, लड़ना, उसका गाली देना, ये फलाना ढिमकाना, बहुत सारा जुल्म वो करते आ रही है। और उसकी जो और उसको कोई समझाता नहीं है, उसके फैमिली वाले जो भी हैं, उसके माँ बाप जो भी हैं, उसको कोई समझाता नहीं है। बीच में जब फिर लड़ाई हुई, क्या नाम, दूसरी बार जब लड़ाई हुई तो जब लड़ाई हुई, जब भाई भाग रहे थे, मेरी माँ ने उन्हें रोक लिया, नहीं जाने दिया। तो मैं अपनी सास के पास, यहाँ पे मेरी सास जो आई हैं, उम्रा करने आई हैं, सऊदी में है। ठीक है। सऊदी में है, वो उम्रा करने गई हैं, वो अभी वहीं पे ही हैं, वो उम्रा करने आई हैं। मैं उनको पास कॉल किया। मैंने कहा कि खाला, ऐसे से करके बात है, ऐसे से करके बात है, घर में इतनी सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो आप प्लीज़ फ़ोन करके उनको समझा दीजिए, सबको समझा दीजिए, हमें भी समझा दीजिए। मेरी खाला ने मुझे जो जो गाली दिया, यहाँ पे उम्रा करने आई हैं, गाली देते देते उनको 25 मिनट हो गया, और इतनी धमकियां मुझे दी गई, ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी। बहरहाल उनके पास पैसा है, गर्मी है उनको पैसे की। ठीक है। और मुझे मुझसे वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। बट उन्होंने जो धमकी दिया, और मुझे जो गाली, वो उम्रा करने आई थी, जो गाली उन्होंने दिया, मैंने कहा समझा दो अपनी बेटी को, तुम तड़ा करती है, मेरे से भी लड़े, मतलब जो मोहब्बत मैं चाहता हूँ मुझे नहीं मिल रही है, मेरे माँ को भी गाली गलौज देती है, ऐसे वैसे करती है, जो भी है फलाना ढिमकाना। मैंने उनको अपनी सारी चीजें शेयर करना चाहा, लेकिन वो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही है, और मुझे इतनी गालियां, 25 मिनट तक कॉल चालू था, लेकिन उन्होंने मुझे 19 से 25 मिनट तक कॉल चालू था, तो मुझे वो गालियां ही दी हैं, और मुझे सिर्फ धमकी ही दी है। ठीक है। साफ साफ उसमें रिकॉर्डिंग, आप सबको मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जो मुझे गालियां दी गई है, मैं समझाने के लिए कॉल किया था। जो मुझे गालियां दी गई हैं, मुझे उल्टा सीधा कहा गया है, मुझे धमकियां दिया गया है, सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और मैं वो रिकॉर्डिंग भी इस वीडियो के साथ मैं आप सब अपलोड करूंगा, आप सब देख लेना। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, फिर बीच में अभी 10 दिन हुआ, अभी 8-10 दिन हुआ, फिर से जब लड़ाई हुई, तो मेरी वाइफ जो है, वो भाग गई मेरे घर से। बोली मैं जा रही हूँ इस घर में, मैं पेशाब करने में, तुम लोगों के साथ, तुम लोग जिन्नात खबीस हो, तुम लोगों के साथ में नहीं रह सकती है, ये है फलाना ढिमकाना, मैं पेशाब करने नहीं आऊंगी। चलो मैं मानता हूँ, मेरे घर से वो भाग ही गई थी। मेरे घर से अगर वो भागी गई थी, तो अगर उसके माँ बाप अगर चाहते तो वापस उसको नहीं कर सकते थे वहां से, कि हाँ चली जा, जब मैं यहाँ उम्रा करने आई हूँ, जब मैं आऊंगी तो फिर देखूंगी किसका गलती है, किसका गलती नहीं है। लेकिन उन लोगों ने नहीं कहा, क्योंकि इन लोगों का भी हाथ था कि हाँ वो मेरे घर से भाग जाए, अपने बेटी को अपने घर बुलाने के लिए इनका भी हाथ था कहीं ना कहीं। अगर हाथ ना होता तो मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा, रिकॉर्डिंग में सुन लो ना। रिकॉर्डिंग में ये कह रही है मेरी बेटी नौकरानी बन के नहीं गई है, तेरे से बात नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। इनके बातों से पता चल रहा है कि हाँ ये जो है मुझे खरीद ली थी, शादी करके जो है, निकाह करके अपनी बेटी का मेरे साथ मुझे खरीद ली थी ये। ठीक है। मैं सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है। अब ये जब ये भाग के गई हैं, 8 से 10 दिन हुआ जब ये भाग के गई हैं, और 2021 में मेरी शादी हुई थी। ठीक है। 2021 में मेरी शादी हुई थी। मेरे शादी के 2 साल बाद, यानी मैं आज के 3 साल पहले, मैं अपनी सास को, मैं अपनी ससुराल में अपनी बीवी को ले जाके कहीं दावत थी कि क्या लेके गया था, तो मैं अपनी सास को ये चीज़ मैं शेयर कर चुका हूँ वहाँ पे। और मैं अपनी सास को ये चीज़ मैं 3 साल पहले बोल चुका हूँ कि खाला, मैं जिस तरीके से इनको रखना चाहता हूँ, और जिस तरीके से मैं प्यार चाहता हूँ, मुझे वैसा प्यार इनसे मिल नहीं रहा है। तो अभी भी ना बच्चे हैं हमारे, ना कोई है, तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप अपनी बेटी से पूछ लो, अगर मेरे साथ राजी हैं, मैं इनको पसंद हूँ, तो बेशक हक है, कोई मसला नहीं है। अगर अगर कोई मसला है तो ये अभी बता दे, मैं बिल्कुल इनको आज़ाद कर दूंगा। मेरी खाला मुझ पे गुस्सा होने लगी कि हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे एक मर्द ही एक औरत का हाल जान सकता है, या एक औरत ही या एक औरत ही एक मर्द का हाल जान सकती है। ठीक है।
हमने सारी चीज इनसे शेयर किया, लेकिन इन्होंने, आज के 3 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, आज के 3 साल पहले मैंने कहा था अपनी सास से कि अपने लड़की से पूछ लो, अगर वो उसको मैं पसंद हूँ तो ठीक है, ना तो मैं इनको आजाद करना चाहता हूँ यहाँ से, खुदा के घर तक कोई मसला नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती का रिश्ता कोई नहीं चलता है, और जिंदगी भर का ये निकाह होता है, जिंदगी भर का ये रिश्ता हो जाता है। ठीक है, फिर मैं भी घुट घुट के जियूँ, वो भी घुट घुट के जिए, ठीक है, तो ये मसला नहीं है। जब ये अभी आखिरी 10 दिन पहले मेरे घर में इतना सारा लड़ाई हुई, मेरी अम्मी को, मेरे अम्मी पे हाथ भी उठाया गया, मेरे घर वालों ने उठाया, ठीक है, कि हाँ तुम गलत बोल रही हो, मेरी अम्मी इसी वजह से उनको डांटती थी, बोलती थी, मेरी अम्मी सब घर में है, सब देखती थी, लेकिन मैं बोलता था कि नहीं अम्मी ऐसे ऐसे करके जो भी है, तो अम्मी को बोलती थी कि हाँ तुम खुद गलत हो, ठीक है, तुम छुड़वाना, मेरी अम्मी पे इल्जाम लग रहा था कि तुम छुड़वाना चाहती हो कि मेरी लड़की छूट जाए। मेरी सास का कहनाम था, और मेरी जो खाला एक मेरे घर में है उनका कहनाम था कि मेरी अम्मी जो है वो चाहती थी कि हाँ मैं खुशहाल से इनके बेटी को मैं छुड़वा दूं, यानी कि तलाक दिलवा दूं। हालांकि मेरे अम्मी का यहाँ से खुदा के घर तो कोई इरादा नहीं था। मेरी अम्मी का अगर इरादा होता तो अपने लड़के का निकाह करवा के उनके बेटी को अपने घर की दुल्हन नहीं बना के लेके आती। ठीक है, इन लोगों का इल्जाम ये था, और मेरी अम्मी इसीलिए बोलती थी क्योंकि मेरी अम्मी को सख्त नफरत है ये सब चीजों से, छिंदारा से, जो भी है, सख्त नफरत है मेरी अम्मी को। ठीक है, तो मेरी अम्मी जब कुछ देखती थी, ये इन्होंने जो भी मेरे अम्मी ने मुझसे पूछा, ये मैं शाम का टाइम है, मेरा खुदा गवाह है, मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा कि जब वीडियो कॉल तुम बात करते हो अपनी वाइफ से, तो कभी तुमसे मेकअप करके बात की है? तो हमने कहा नहीं अम्मी, हमसे मेकअप करके कभी उसने कोई बात नहीं किया है, बिना मेकअप के करती है। एक दिन लिबलास उसने लगा लिया था, तो मैं जब फोन किया वीडियो कॉल, तो मैं जब ये फोन ली तो लिबलास को इस तरीके से अपने हाथ से मतलब पोंछने लगी। तो मैंने कहा मैं तेरा शौहर हूँ या तेरा दुश्मन हूँ, तो मुझे देख के अपने लिबलास को अपने होठों से पोंछ रही है, आखिर मसला क्या है? तो किसके लिए, मतलब औरत किसके लिए मेकअप करती है? अपने शौहर के लिए मेकअप करती है ना। बट फिर भी इसने पोंछ पोंछ लिया। मैंने गुस्सा किया, मैंने कहा तू जा एक काम कर, इसको तू धो के आ, ठीक है, होठ को अपने धो के आ, लिबलास जो भी है छोड़ा, मुझे तेरे से मेकअप में बात, जब मेरे को देख के तू शर्मा रही है या मुझे देख के तू लिबलास को पहुंच रही है, तो कोई बहाल नहीं। हालांकि मेरी अम्मी का पूछना बेहतर था, क्योंकि मेकअप किसी और के लिए किया जाता था पहले, मेरे लिए नहीं किया जाता था, रातों को किया जाता था, इनका मेकअप भी खुला हुआ घर में हमारे मिला। फिर भी हम लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, क्योंकि दिल की बात दिल में ही रखे कि वक्त आने पर देखेंगे क्या है क्या नहीं है। हालांकि आज जो मेरी वाइफ है परमीना, जिसका नाम परमीना खातून है, उन्होंने अपनी औकात दिखा ही दी। 10 दिन हुआ यहाँ मेरे घर से भाग के गई, ठीक है, यहाँ से मेरे घर से भाग के गई। और जो मेरी खाला मेरे घर में, जो माजिर वाली खाला है, मेरी सास तो सऊदिया में है, जो मुझे गाली दी है, मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा सुन लेना। जो मेरी खाला है ये भी गई, एक रात थी, फिर दूसरे दिन यहाँ आ गई। इनको भी नहीं छोड़ना चाहिए वहाँ अकेला, 2 लड़कियां जवान, ठीक है, वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। जब इनको पता था कि हाँ इनकी सास इतनी ताना तने हैं, तो जरूर उन्होंने कुछ देखा होगा, क्योंकि पूरा दिन तुम दुकान पे रहते हो, तुम्हें घर का हालात नहीं पता है, ठीक है, तुम सोती हो तो बेहोश हो जाती हो। दूसरी चीज क्या है, जब वो भाग के गई है वहां पे, जब भाग के गई है मेरे ससुराल में, मेरी सास यहाँ है, वहां पे भाग के गई है, तो पता ये चला कि उसका दिल मेरे से 2021 में शादी हुआ तब से क्यों नहीं मिल रहा था। मेरी माँ से लड़ाई करना, मेरे घर वालों से लड़ाई करना, किसी से लहजे में बात नहीं करना, सबसे रेतू करना, किसी की बात नहीं मानना, अपने माँ बाप के पैसों पे तकब्बुर और घमंड करना, गुरूर करना, ठीक है, अगर मैं कुछ बोल दूं तो गुस्सा हो जाना, मेरे से लड़ाई करना, मेरी माँ को गंदी गंदी गाली देना, ये सब वो लड़की क्यों कर रही थी? क्योंकि उसका अफेयर था। अल्फेज नाम का लड़का है, सत्तार का बेटा है, सत्तार, पूर्वी बंठीवा सत्तार नाम है, उनका बेटा है जिसका नाम अल्फेज है। चौराहे पे उनकी दुकान है, उनके साथ इनका अफेयर था। अब कब से इनका अफेयर था अल्लाह आलम, मुझे ये चीज का नॉलेज नहीं है कब से इनका अफेयर था, लेकिन मुझे तो इससे पहले भी कुछ डाउट हुआ था, लेकिन मैंने इस बात का मैंने जिक्र नहीं किया। बीच में जब ये हमारी खाला जब आई है यहाँ, हमारी जो सास है, जब ये उम्रा करने आई है, इनके उम्रा करने आने से पहले मेरी वाइफ जो है गई थी कुछ घर में, इनका मिलाद शरीफ वगैरह कुछ था, तो गई थी वहां पे, ठीक है। जब मेरी वाइफ वहां पे गई, तो वाइफ जब वहां से आई तो कहने लगी कि मेरी तबीयत खराब है। तो मैंने कहा कि क्यों, क्या हो गया? वहां पे तो ठीक ठाक थी, यहाँ पे तबीयत तेरी क्यों खराब हो गई? तो कहने लगी नहीं मेरी तबीयत। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अम्मी को बोलता हूँ, वो जाके बीरपुर का एक डॉक्टर है, माशाल्लाह बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, तो जाके उनसे दवाई ले आएंगे, ठीक हो जाएगा। तो बोली मैं यहाँ की दवा नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा फिर चौराहे से जाके ले आओ, या भिंगा बोल तो भिंगा तेरे को पहुंचा देता हूँ, क्योंकि वहां पे तू अच्छा थी, वहां से आते आते 10 मिनट का रास्ता है, तू बीमार हो गई। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज भी शक, ये जो चीज है ना, उसका कहना, उसके बात करने का जो नेचर था, ढंग था, तरीका था, कहीं ना कहीं मेरे मन में ये चीज जो है ना शक पैदा कर रही थी। मैंने अम्मी को बोला, मैंने कहा अम्मी इसी वक्त इसको लेकर जाओ चौराहे पे, जिस डॉक्टर को बोलती है, अगर ये भिनगा कहती है तो इसको भिनगा लेके जाओ, और वहां इस डॉक्टर के पास इसको इसकी दवा लेके, और वहां से इसको दवा दिला के लाओ। अम्मी ने कहा कि ठीक है मैं लेके जा रही हूँ। अम्मी जब गई यहाँ से दवा लेने के लिए, तो बोली किस डॉक्टर के पास जाओगे? तो कहने लगी विकास के यहाँ लेके चलो। विकास डॉक्टर के यहाँ गई, जब ये दवा लेती है, वहां से दवा लेने के बाद जब वहां से रिटर्न होती है, तो अम्मी के पास अम्मी को हमें कुछ सामान लेना था, किराने की दुकान थी, जिसका ये बेटा है अल्फेज नाम का, जो जो पकड़ा गया है, ये कलीम खां की जो बेटी है परमीना खातून, और जिसके साथ हमारा निकाह हुआ था, मेरी वाइफ
जो लगती थी उनके साथ, जिनके साथ हमारा निकाह हुआ था, परमीना खातून के साथ जो लड़का पकड़ा गया है उसी के बाप की दुकान, यानी किराने की दुकान चौराहे पे। तो मेरी अम्मी चली गई, अम्मी को तो कुछ नॉलेज नहीं था, मुझे भी कहीं ना कहीं शक था पहले से। अम्मी चली गई उसके यहाँ, उनको डली वगैरह कुछ सुपारी वगैरह कुछ लेना था, तंबाकू वगैरह, तो वो चली गई लेने के लिए उनकी दुकान पे, कुछ घर का सामान लोन थे लेना था, वो चली गई। जब वो चली गई वहां पे वो सामान ले रही थी तो कुछ पैसे लेडीज कुछ पैसे छुड़वा रही थी, वो लड़का जो अल्फेज नाम का है उस दुकान पे था। जब उस दुकान पे था तो जब ये गई तो रेड कुछ बताया क्या नहीं, तो मेरी वाइफ पीछे से कुछ एक दो जुबान बोली हंस के कि हाँ इतने इतने में क्या, इतने में कैसे क्या, इतने में कैसे क्या। तो जब घर आई, जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो मैंने इस चीज का मैं जिक्र किया, मैंने कहा अम्मी जब ये डॉक्टर के यहाँ दवा लेने गई थी तो जब आपसे मैंने बोला था कि हाँ मतलब जाओ दवा विकास के यहाँ इसका दिला दो, जब आप विकास के यहाँ दवा लेने गई थी तो दवा लेने के बाद में जब आप राशन की दुकान पे सत्तार, जिसका नाम सत्तार है, अल्फेज के जो बाप हैं सत्तार, इसके दुकान पे जब आप किराने की दुकान पे गई थी तो ये कहाँ तुम्हारे पीछे खड़ी थी या तुम्हारे आगे? अम्मी ने कहा पीछे खड़ी थी। मुझे क्या, मैंने कहा इसकी नजर तुमने नहीं देखा कहाँ थी कहाँ नहीं थी? अम्मी ने कहा कि मुझे इतना नहीं शक था, उनका भी लड़के को मतलब मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे क्या पता कि क्या। मैंने कहा अम्मी एक बार तुम्हें नजर देखना चाहिए, लेकिन हाँ अगर मैं, फिर अम्मी से मैंने पूछा जब लड़ाई हुई अभी, तब मैंने पूछा, मैंने कहा कुछ बोली थी वहां पे, जिसकी तो तबीयत खराब थी, लेकिन कुछ बोली थी जब आप सामान ले रही थी वहां पे सत्तार की दुकान पे? अल्फेज भी दुकान पे था मौजूद, अल्फेज ही सामान निकाल के दे रहा था। तो मैंने कहा कुछ बोली थी वहां पे, मतलब ये कुछ बोली? तो अम्मी ने कहा हाँ दो एक जबान बोली थी कि हाँ हंस के कि हाँ इतना महंगा क्यों दे रहा, थोड़ा कुछ कम लगा लो, ठीक है, ये इतना बोली थी। अब ये चीज हो गया मुझे, मैं अम्मी से जब पूछा तो ये मेरे मन में शक पैदा कर दिया, ठीक है। जब ये शक पैदा कर दिया, अब ये 10 दिन से, कब से इसका अफेयर है, काफी मेरे हिसाब से तो काफी दिन से है, क्योंकि जब से शादी हुई है मेरे मुझे वो चीज़ उसमें नहीं दिखा जो एक वाइफ में, जो एक सच्ची वाइफ होती है, मुझे वो चीज़ उसमें नहीं दिखा। तो ये चीज़ मुझे बहुत दिन से क्या नाम रियलाइज़ हो रहा है इस चीज़ का, बट मैं इग्नोर कर रहा था क्योंकि खाला की लड़की है, अपने घर की इज्जत है जो भी है, लेकिन आज उसने इज्जत को गंवा दिया है खुद अपने हाथों से। वो 10 दिन पहले यहाँ मेरे घर से भाग के गई है लड़ाई झगड़ा करके सबसे, और यहाँ से गई है, और ये कल की बात है कल पकड़ी गई है। जो हसीरो प्रधान हमारे बंठीवा सरावस्ती के जो हसीरो प्रधान है, उनके मामा का घर जो है, मामा के भाई का घर या मामा का घर कोई नया बन रहा है घर, उसमें ये पकड़ी गई है, पूर्वी बंठीवा ईदगाह के पास। मेरी वाइफ परमीना खातून, कलीम खान की लड़की परमीना खातून, ये वहां पकड़ी गई है। लोगों ने इसको पकड़ा है, काफी सारी औरतों ने पकड़ा है, और पूरे गांव में लोग कहते हैं ना कि हाँ मतलब कौन कह रहा है, अरे पूरे गांव में इस चीज का चर्चा है, पूरे लोगों को ये चीज पता हो चुका है कि फला की बीवी, फला की वाइफ और फला की बेटी फला के साथ पकड़ी गई है। और पकड़ी गई है मेरी वाइफ, अल्फेज नाम है, सत्तार का लड़का है, ठीक है, अल्फेज नाम है, सत्तार का लड़का है, उसके सा, उसके 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 साथ पकड़ी गई है। वो नया घर हसीरू प्रधान के मामा का घर, मामा के भाई का घर बन रहा था, उस घर में पकड़ी गई है अल्फेज के साथ। सत्तार खां का लड़का है अल्फेज, उसी के साथ ये पकड़ी गई है। इससे पहले भी हमने सुना था कि हाँ उसके घर, उसका घर भी आना जाना है, और जो छोटे भाई हैं हमारी वाइफ के, दो छोटे भाई हैं, ये फोन लेके भी उसका घर चले जाया करते थे अपने। तो जाहिर सी बात है घर जाया करते थे, घर आना जाना जब होता है तो फिर इंसान पता नहीं क्या क्या कर बैठता है, कब से रिलेशन था कब से क्या नहीं था। लेकिन हाँ, मेरे घर से अगर मेरी वाइफ भाग के गई थी तो गई थी अपनी कहीं ना कहीं कोई तलब या अपनी तड़प मिटाने के लिए, ठीक है, तो भाग के गई थी उसके साथ। अल्फेज नाम के लड़का जो है, सत्तार का लड़का, उसी के साथ पकड़ी गई है। और अल्फेज से मैं ये कहूंगा अब तुम्हें लेके जाओ, मुझे नहीं रखना है उस लड़की को, ठीक है, और तुम ही लेके जाओ, तुम ही उसको अपने पास रखो, क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं परमीना खातून को, मैं परमीना खातून जो मेरी वाइफ है, परमीना खातून, कलीम खान की बेटी परमीना खातून को मैं छोड़ रहा हूँ, मैं उनको तिलाक दे रहा हूँ यहाँ से लेके और अपने खुदा के घर तक। मैं 3 बार परमीना को छोड़ रहा हूँ, परमीना को मैं 3 बार बोल के यहाँ से अल्लाह, अपने अल्लाह और अपने रसूल, अपने अल्लाह के घर तक मैं परमीना को मैं छोड़ रहा हूँ, उन्हें मैं तिलाक दे रहा हूँ अल्लाह के घर तक, यहाँ से लेके अल्लाह के घर तक। तिलाक, परमीना, तिलाक, तिलाक। मैं 3 बार बोल दिया अपनी तरफ से, और मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ। कलीम खां की बेटी परमीना परमीना खातून जो मेरी वाइफ थी, मेरा नाम मोहम्मद खुशहाल है, जो मेरी वाइफ थी, मैं उनको यहाँ से खुदा के घर तक मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ दिया है। और फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, परमीना को मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ से लेके खुदा के घर तक। तिलाक, तिलाक, तिलाक।